गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, जब कोई रोगी इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे रोग की पहचान करके दवाई देता है। इसके साथ ही वह रोगी को दो महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखने के लिए सलाह देता है। पहली, दवाई को समय पर लेना, और दूसरी बात, परहेज का पालन करना। इसी तरह संगत जी, रूहानियत के क्षेत्रों में संत सतगुरु अज्ञानता से पीड़ित संसार हो के लिए डॉक्टर या वैद्य के रूप में आते हैं। वे हमें सही मार्ग दिखाते हैं और हमारे जीवन में सच्चाई की ओर ले जाते हैं। वे उन्हें नाम की दवाई देते हैं और नियम पूर्वक उनके सेवक के लिए कहते हैं, और साथ ही वे कुछ जरूरी परहेज भी बताते हैं, जिनमें से एक यह है कि वह पराया हक छीनने या छल कपट से धन कमाने से बचे और हक हलाल की कमाई पर गुजारा करे, यानी कि नेक तरीके से कमाई हुए धन पर गुजारा करे। तो सात संगत जी, आज की साखी इस विषय पर आधारित है, जो कि हमें हमारे जीवन के एक बहुत बड़ी सीख देने वाली साखी है। तो संगत जी, आपसे विनती है, कृपया साखी को अंत तक जरूर सुने। बहुत समय पहले की बात है, कर्म पर विश्वास रखने वाले एक बहुत बड़े संत महात्मा हुआ करते थे। वह महात्मा किसी से भीख नहीं मांगते थे, बल्कि टोपी सिल्क अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। एक टोपी सिलने के बाद उसे 2 पैसे में बेचा करते थे, और उन 2 पैसों से भी पैसे 1 पैसा दान कर दिया करते थे। जो भी याचक उन्हें पहले मिल जाता, वह उनसे पैसे 1 पैसा दे देते, बाकी बचा हुआ पैसे 1 पैसा अपने पास रख लेते। इस पैसे से वह अपना गुजारा करते थे। उनका एक नियम था कि जब तक उनके दोनों पैसे खर्च नहीं हो जाते, तब तक वह प्रभु का भजन ही करते थे और मालिक का नाम सिमरन करते हुए समय बिताते थे, और तब तक नहीं टोपी भी नहीं सिलते थे। उनका एक शिष्य था जो कि बहुत अमीर था। उनके शिष्य में दान करने के लिए अपनी कमाई में से कुछ धन निकाला था। एक दिन जब वह शिष्य महात्मा के पास आया तो महात्मा जी से पूछने लगा कि गुरुदेव, मैंने अपनी कमाई में से धन दान करने के लिए कुछ राशि निकाली है, आप ही बताइए इसे धन राशि को किस दान करूं। तो महात्मा जी ने बड़े ही सहज भाव से कहा, बेटा, जो व्यक्ति तुम्हें इस धन राशि का सुपात्र लगता है, जिसे ही तुम उनके काबिलियत को समझो, उन्हें यह धन राशि दान कर दो। तो शिष्य महात्मा जी की बातें सुनकर चला गया, और जाते समय रास्ते में उनसे एक भिखारी दिखा जो कि दोनों आंखों से अंधा था। अब शिष्य ने उस अंधे भिखारी को दान का सुपात्र समझकर एक सोने की मोहर दे दी, और फिर संतुष्ट मन से अपने घर की ओर चला आया। अगले दिन महात्मा का वही शिष्य उसी रात को गुजर रहा था, तो वह उसे फिर से वही अंधा भिखारी दिखाई दिया, जिसे उसने एक दिन पहले ही सोने की मोहर दान की थी। जब वह शिष्य उस अंधे भिखारी के पास में से गुजरा तो अंधा भिखारी किसी दूसरे भिखारी से बात कर रहा था और कह रहा था कि कल एक आदमी ने मुझे एक सोने की मोहर दी। वह सोने की मोहर बेचकर जो पैसे मिले उनसे मैंने ढेर सारी शराब पी ली, लेकिन फिर भी कुछ पैसे बच गए। मैंने जुआ खेला और खूब आनंद उठाया। उस अंधे भिखारी की यह बातें सुनकर महात्मा के शिष्य को बड़ा ही कष्ट हुआ। वह फिर से महात्मा जी के पास गया और उन्होंने सारी घटना बता दी। लेकिन सात संगत जी, संत महापुरुष तो जान ही जा होते हैं। तो अपने शिष्य की सारी बातें सुनकर वह संत महात्मा सारा मामला तुरंत समझ गए। उन्होंने अपने पास से 1 पैसा निकाला और अपने शिष्य के हाथों में
थमा दिया और उसे कहा कि जो भी ज़रूरतमंद तुम्हें सबसे पहले मिले उसी को यह पैसा दे देना। वह पैसा उस महात्मा ने टोपी सिलकर कमाया हुआ था। यह शिष्य ने वह पैसा लिया और लेकर वहाँ से चला आया। रास्ते में उसे एक आदमी मिला जिसने मेले में कुचले कपड़े पहने हुए थे जो कि एक जगह जगह से फटे हुए थे। वह आदमी गरीब जान पड़ता था। शिष्य ने उस आदमी को महात्मा का दिया हुआ वह पैसा दे दिया। वह गरीब आदमी पैसा लेकर बड़ा खुश हुआ और चल पड़ा। अब जैसे ही वह गरीब आदमी रास्ते पर जाने लगा उसके पीछे पीछे वह शिष्य भी चलने लगा। शिष्य ने देखा कि वह गरीब व्यक्ति एक निर्जन स्थान पर गया और उसने अपने कपड़ों में से छिपा हुआ एक मरे हुए पक्षी को निकाला और वहाँ फेंक दिया। उस गरीब व्यक्ति की इस हरकत को देखकर वह शिष्य बड़ा हैरान हुआ कि आखिर में उस गरीब व्यक्ति ने मरे हुए पक्षी को अपने कपड़ों में क्यों छिपा रखा था, और यदि छिपाया था तो फिर अब निकाल कर फेंक क्यों दिया। तो शिष्य ने मन में बार बार यह प्रश्न उत्पन्न हो रहा था। अब जैसे ही वह गरीब व्यक्ति उस मरे हुए पक्षी को पर अपने घर की ओर जाने लगा तो तभी पीछे से महात्मा के शिष्य ने आवाज़ देकर उसे रोका और उसने सवाल किया कि तुमने उसे मरे हुए पक्षी को अपने कपड़ों में क्यों छिपा रखा था, और यदि छुपाया था तो फिर यहाँ लाकर फेंक क्यों दिया। तो शिष्य ने बात सुनकर वह गरीब व्यक्ति बोला कि आप नहीं जानते, मैं और मेरा परिवार 7 दिनों से भूखा है। 7 दिनों से मैं काम के लिए भटक रहा हूँ लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला, इसलिए हम लोगों ने 7 दिनों से अन्न का एक दाना तक नहीं खाया और भीख मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए आज इसी जगह मैंने एक मरे हुए पक्षी को पड़ा देखा तो लाचार होकर अपने और अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए एक पक्षी को उठा लिया, लेकिन और इस पक्षी को लेकर मैं अपने घर जा रहा था, लेकिन तभी उस परमात्मा ने आपको मेरी मदद के लिए भेज दिया और अपने बिना मांगे ही मुझे पैसे दे दिया। इसलिए अब मुझे इस मरे हुए पक्षी की कोई ज़रूरत नहीं है रही। मैंने इसे जहाँ से उठाया था वहीं लाकर इसे वापस डाल दिया। संत महात्मा के उस शिष्य को गरीब व्यक्ति की बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने महात्मा के पास जाकर आज की घटना के बारे में बताया और सारा वृत्तांत कह सुनाया। फिर महात्मा बोले, यह बात इस घटना से बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि तुमने दुष्टाचार के साथ मिलकर अन्याय पूर्वक धन कमाया था। तुम्हारी कमाई नेकी की कमाई नहीं थी, इसलिए उस धन का दान एक दुष्टाचारी अंधे को दिया गया। उसने उसका प्रयोग बुरे कार्यों में लगाया, शराब पीने में लगाया और जुआ खेलने में लगाया, जबकि मेरे न्यायपूर्वक कमाए हुए एक पैसे ने भी एक गरीब की व्यक्ति के परिवार को गलत आहार से बचा लिया। ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि केवल अच्छा पैसा ही अच्छे कर्मों में लगता है। और तो साथ संगत जी, संत महात्माओं ने नेकी की कमाई की बड़ी महिमा की है और इस बात पर जोर दिया है कि परमात्मा के लिए एक सच्चे साथ के लिए अपनी निजी कमाई यानी की हक हलाल की कमाई बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम लोग के मन में हमेशा यह चिंता रहती है कि यदि हम बेईमानी नहीं करेंगे तो संसार के काम कैसे करेंगे। परंतु जिन्हें लोगों ने अपने जीवन में नेकी, सच्चाई और ईमानदारी की काम लिया है वह सदा ही यही कहते हैं कि ईमानदारी की कमाई में बहुत बरकत है, सुख, समृद्धि और प्रभु का स्वयं किसी न किसी प्रकार से उनके सभी कार्यों में पूर्ण कर देता है। नेकी की कमाई मन में संतोष और प्रभु का प्रेम और विश्वास पैदा करती है और सच्चे परमात्मा की नींव तैयार करती है। साथ संगत जी, हुजूर महाराज चरण सिंह जी अपने सत्संग में फरमाते हैं कि कहने
को तो हम लोग कह देते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर बैठा है और हम संसार के पत्ते पत्ते में कण कण में व्याप्त है, परंतु हम यह तो नहीं सोचते कि हम कहते क्या है और करते क्या है। जिसे दुकान पर एक छोटा बच्चा भी बैठा हो, हम वहाँ से 20 पैसे की पेंसिल उठाने का साहस नहीं करते। जिस खेत की रखवाली के लिए 20 साल का बच्चा भी खड़ा हो, हम उसे से एक खरबूजा तोड़ने का साहस नहीं कर सकते, परंतु उस परमात्मा को हाजिरी नाजिर कहते हुए भी दुनिया में हमें कौन कौन सी ठगी, चोरी, बेईमानी आदि बुरे कर्मों नहीं करते। अब जी फरमाते हैं कि नाम की कमाई तो बहुत ऊंची है और पवित्र बात है। यदि गुरु साहेब जी के उपदेश केवल इतनी सी बातें हमारे हृदय में बैठे जाए कि वह कुल मालिक का सचमुच हमारी करतूतों को देख रहा है और हमें सचमुच ही अपने कर्मों का फल का भुगतान करना पड़ता है, तो संसार की हालत भी बदल जाएगी। क्योंकि यह समझ लेना कि हम किसी तरह की बेईमानी, अन्याय और हिंसा की ओर जाने का विचार तक नहीं कर सके। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं कि निकट बूझे तो सो बुरा क्यों करे, अर्थात जो व्यक्ति उस परमात्मा को अपने पास निरंतर मौजूद करता समझता है, वह कोई भी गलत कार्य कर ही नहीं सकता। इसलिए हमें चाहिए कि नाम की कमाई के दौरान अपने पिछले कर्मों का हिसाब चुकता करने का प्रयत्न करें और आगे के लिए हमें हलाल की नेक कमाई करने का ईमानदारी से गुजर करने के, ताकि हमारे कर्मों का बोझ और अधिक ना बढ़े। तो संगत जी, आज की इस साखी यही ख़त्म होती है। आपको साखी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई नई साखी हर रोज़ सुनने को मिले। राधा